यही हुक्म है बुजुर्गों का। ला तरफो असवातकुम फौका सौती नबी, लड़बाजी कर रहा है। न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है। नबी की बारगाह में ऐसे ही बैठो, नबी की मजलिस में, जैसे तुम नबी की बारगाह में बैठे। यही अल्लामा काज़ी इयाज़ ने शिफा शरीफ में लिखा। संजीदगी जरूरी है, साइलेंट, खामोश, अदब के साथ। तो हम नबी की बारगाह में बैठे, लड़बाजी करता है बेहुदा कहीं का नालायक, मार मार के होश खराब कर देंगे तुम लोगों को भी और तुम्हारे बाप को भी। कोई अदब नहीं। अदब का है ज़ेरे आसमां अज़र्श नाज़ुक नफस गुज़र नबी आए जुनैदो बायज़ीदिया। शुरू करें, आपको मदीना देख के आए हैं, अदब मलहूज़ रखिएगा। अभी मस्जिद है खुदा का घर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए रेहाने इश्क़ व मोहब्बत की शगुफ्तगी व गुंचाहाए ताज़गी के लिए असले ईमान, जाने ईमान, रूह ईमान, कंजुल ईमान की जान की बारगाहे अज़मत पना में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औलादे रसूल की एक निगाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मजमे को बहुत खूबसूरत बना दिया।
क्या संजीदगी है। इसलिए पीर का एक जी इस्तेदाद आलिम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज तो पीर आपको बहुत मिलेंगे, कुंटल के हिसाब से मिलेंगे, मगर वो पीर जो दरसगाह में बैठे तो बगैर मुताला के दरसे बुखारी देने की सलाहियत रखता हो, उस शख्सियत का नाम इमाम मिल्लत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जमात अहले सुन्नत के ऐसे आलिमों पर पूरी सुन्नियत को नाज और फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह गौस की औलादों में जलाल भी है और जमाल भी है, दोनों है। जहां जलाल की जरूरत पड़ती है वहां जलाल, और जहां जमाल की जरूरत पड़ती है वहां जमाल दिखाया जाता है। इस्लाम को लाया रसूल ने, इस्लाम को लाया रसूल ने, और इस्लाम को बचाया है औलादे रसूल ने। सुभान अल्लाह बोलिए जोर से, इस नियत से कि हजरत कल कयामत में गवाह हो जाए। इसलिए कि हम लोग दर वाले हैं ना, ये घर वाले हैं। हमारी औलाद की क्या बिसात, क्या हैसियत, क्या कह सकते हैं। इन लोगों के बारे तो बहुत पहले सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने क्लियर कर दिया था कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, अब पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और हम सबके हजरत आला हजरत, हम सबके हजरत, जोर से बोलिए, जब कलम उठाया ना क्योंकि हजरत ने फरमाया कि मैं मदीना शरीफ से आ रहा हूं, हजरत की दुआ ने मुझको मदीना शरीफ पहुंचा दिया। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। इन्हीं सैयदजादों की जूतियां सीधी करने की वजह से मैंने हजरत को बताया नहीं। हजरत आपकी दुआ की बरकत से सिर्फ मैं सरकार की बारगाह में हाजिरी ही नहीं हुई, हाजिरी भी हुई, और मैंने अपनी बेटी का निकाह गुंबदे खजरा के सामने करवा दिया। ये हजरत की दुआओं की बरकत है। आप समझिए, बहुत सारे लोग उम्रा करने जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो उम्रा करने जा रहे हैं? यहाँ है? यहाँ कोई नहीं है? कौन है भाई? माशाल्लाह, आप भी जा रहे हैं उम्रा करने? खड़ा होइए। अच्छा माशाल्लाह, आइए आइए, करीब आइए। आप हजरत से मुसाफा कीजिए, दस्तबोसी कीजिए, और यहीं पे हजरत के हाथ के पर तौबा कीजिए कि आइंदा हम अपनी दाढ़ी नहीं छिलाएंगे बल्कि दाढ़ी रखेंगे। चलिए हजरत से हाथ मिलाइए, हाथ में ऊपर उठिए, खत्म का बोसा लीजिए भाई, ये सब मौका मिलता है। हाँ, क्या कहने हैं। दाढ़ी रखिएगा ना इंशाअल्लाह। देखा आपने इमाम मिल्लत के आने की बरकत। बेशक बेशक, जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। ये इमाम मिल्लत याद रखिएगा, हर शय की एक मंजिले मकसूद होती है। हर शय की एक मंजिले मकसूद होती है, वही मंजिले मकसूद उसकी मेराज। कारी बुलंद अख्तर साहब, आपकी मेहनत को, आपकी हिम्मत को, आपकी जाफिशानी को 1000 बार सलाम। बेपनाह मेहनत आपने की है। अल्लाह से दुआ है कि फैजाने सैयदुना अमजरे पाक सब पर जारी रहे।
हर शय की एक मंजिले मकसूद होती है, वही मंजिले मकसूद उसकी मेराज। सलेबोदार दीवानों की मेराज, मस्तियों खुमार रिंदों की मेराज, आमदे बहार गुलों की मेराज, फूलों से प्यार बुलबुल की मेराज, आ दीदारे यार आंखों की मेराज। और उम्मीद रखिए इंशाल्लाह सरकार मदीना बुलाएंगे। बोलिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलिए, इंशाल्लाह बोलिए, मदीना बुलाएंगे। दिल में ए लड़का ए बैठा उसको, हजरत बैठे, कहाँ जा रहा है बेटा? फैज लेना चाहिए, जा रहे हो बेवकूफ कहीं का। रोज रोज हजरत मिलेंगे? बैठो आराम से 5-10 मिनट। चूंकि मैं खुद खांसी या बुखार से परेशान हूँ, मगर कारी बुलंद अख्तर साहब ने फरमाया हुजूर की आमद है, मैं तकरीर करने नहीं बल्कि हजरत की जियारत करने, अली से फैजान लेने के लिए आया हूँ। वरना मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यकीन रखिए, यकीन रखिए, दिल में इसको सुरूर देखेंगे, इस तरफ जब हुजूर देखेंगे, अब हुजूर देखेंगे और इसके सरकार गर सलामत है तो हम मदीना जरूर देखेंगे। इसके सरकार गर सलामत है, हम मदीना जरूर देखेंगे। मैं जब हरम शरीफ में गया, दाखिल हुआ, सोचने लगा बैतुल हरम का बाब है आंखों के सामने, बैतुल हरम का बाब है आंखों के सामने, मौलूदे बू तुराब है आंखों के सामने, अब मुस्सा गुनाहगार भी महवे तवाफ है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उम्रा कोई खेल तमाशे का नाम नहीं है। मैंने देखा कि लोग उम्रा करके आ रहे हैं, उसके बाद भी दाढ़ी मुड़ा रहे हैं, नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। क्या आप वहां गए थे तफरीक करने के लिए, घूमने के लिए गए थे? अरे वहां से आने के बाद आपकी कैफियत बदली भी होनी चाहिए। वहां से आने के बाद अगर आप बेनमाजी थे, नमाज के पाबंद हो जाइए, आप जमात के पाबंद हो जाइए, आपके चेहरे पर चेहरा नूरानी हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, ताकि दूसरे देखे, कहे देखो उम्रा करने के आने के बाद जब इतनी तब्दीली है तो एक हाजी के अंदर कितनी तब्दीली होगी, एक हाजी के अंदर कितना बदलाव होगा। आप जाएंगे देखेंगे कोई गिलाफे काबा को पकड़ के रो रहा है, कोई मुताफ में है, कोई हजरे अस्वद का बोसा ले रहा है, कोई हतीम में नमाजें पढ़ रहा है, कोई मुस्तजाब पे है, कोई मुल्तजम पे है, कोई मिजाबे रहमत के नीचे है। अपने गुनाहों को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके खाने काबा पर नजर पड़ रही है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। आपने सुना होगा कि फरमाया गया कि जब खाने काबा पर पहली नजर पड़े तो बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। खाने काबा पर जब पहली नजर पड़े बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को, जोर से बोलिए, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। आप एहराम पहन करके होटल में गए, फारिग हुए, आपको कहा गया चलिए अब उम्रा के लिए जाना है। एहराम क्या है? एक कफन है, समझिए आप कफन पहने हुए हैं। आप चले आप होटल से निकले, हरम शरीफ के शहर में पहुंचे। आपको जिस गेट से जाना हो, अक्सर लोग अभी 79 गेट से जा रहे हैं। आपकी निगाह एकदम नीची रखिए, उठाइएगा मत, दाएं बाएं देख के नहीं चलिएगा, इसलिए कि पहली नजर पड़ेगी,
जो दुआ कीजिएगा अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाएगा। आपकी निगाह एकदम नीची हो, निगाह नीची हो, चलते रहिए, चलते रहिए। एक स्लेडर सीढ़ी से जब आप नीचे जाएंगे मुताफ में और आपको एहसास हो जाएगा कि बस खाने काबा मेरे सामने है, फौरन निगाह उठाइएगा, हाथ उठा दीजिएगा, आंखों से आंसू निकले, ये जान लीजिए आपके आंख के आंसू के एक एक कतरे की बहुत कीमत है। मैंने कहीं पढ़ा है, वो आला हजरत का शेर है ना, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए है। कल क़यामत के मैदान में जब नफसी नफसी का आलम होगा, पसीने में लोग शराबोर होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जहन्नम तेजी के साथ बढ़ता हुआ आएगा। जहन्नम से कहा जाएगा कि ऐ जहन्नम, उम्मते मोहम्मदिया की नमाज का वास्ता है, पीछे खिसक जा, हज का वास्ता है, रोजे का वास्ता है, ज़कात का वास्ता है। जहन्नम के आगे आएगी, एक प्याली दी जाएगी सरकार के हाथ में, कहा जाएगा इसको जहन्नम की तरफ फेंक दीजिए। इसके पानी को जूं ही फेंकेंगे जहन्नम की आग पीछे को बढ़ती चली जाएगी। वो पानी क्या है? वो खौफे खुदा में जो उम्मते मोहम्मदिया के आंसू गिरे हैं, वो आंसू का कतरा होगा। इसलिए वहां रोइए, गिड़गिड़ाइए। खाने काबा पर जब नजर पड़े आपको दुनिया को भूल जाना है। मौला करीम, तूने अपनी बारगाह में बुला लिया है, मौला मेरी जिंदगी में तब्दीली फरमा दे, हे मौला मेरी जिंदगी में बहार अता फरमा दे, मौला मुझे नमाजी बना दे, मौला पाबंदे जमात बना दे। खाने काबा को देखिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। और आका ने फरमाया कि जब बंदे की पहली नजर पड़ती है, बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। अब आप तना है, क्या क्या दुआ कीजिएगा याद नहीं। खाने काबा पर जब नजर पड़े हाथ उठा के दुआ कीजिए, परवरदिगार जहां जहां भी जो भी दुआ मैं करूं तू उसे कबूल फरमाना। अब आपकी ये दुआ कबूल हो जाएगी तो आप मुताफ में दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। आप मुस्तजाब में दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाइए। आप सोने के लिए नहीं गए हैं, आप वहाँ खैनी खाने के लिए नहीं गए हैं, आप वहाँ बीड़ी पीने के लिए नहीं गए हैं। अभी हजरत से आपने सुना ना, हजरत ने क्या फरमाया? अदब अदब। अब अदब खत्म हो चुका है, एहतराम खत्म हो चुका है, बड़े छोटे में कोई तमीज नहीं। ये बूढ़े लोग हैं, पूछ के इनसे, आज से बेशी नहीं 20 साल पीछे जाइए, 25 साल पीछे जाइए, क्या अदब था, क्या एहतराम था। अगर घर के दरवाजे के बाहर कोई शख्स कुर्सी लगा करके, बाप, चचा, दादा कोई कुर्सी लगाकर बाहर बैठे रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। ये बूढ़े लोग हैं, बोलिए क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं गुजरता था भाई, आता था, झांकता था, क्या है? नहीं, अब्बा गुजरे हैं, बैठे हैं, दादा बैठे हैं, चचा बैठे हैं। ये एहतराम था, ये इज्जत थी, ये अदब था। कहाँ है वो एहतराम, कहाँ है वो इज्जत? आज क्या हाल है? चचा कुर्सी पर बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। ये आज का माहौल है। आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो खुद भतीजे से कह रहा, बेटा थोड़ा बढ़ा के। किसने बेअदब बनाया, किसने बदतमीज बनाया, किसने गुस्ताख बनाया? आप जानते हैं आपको पहले किस नजर से देखा जाता था, आज किस नजर से देखा जाता है? पहले 20 साल, 25 साल, 30 साल गैरों के यहाँ जो फैसले होते थे, जब तक मुसलमान नहीं जाता था फैसल की हैसियत से उसका फैसला मुकम्मल नहीं होता। और आज जब तक वो ना आए तब तक आपका फैसला मुकम्मल नहीं होता है। कहाँ है आप, किस दुनिया में है? आज आप मदरसे से दूर, मस्जिद से दूर, खानका से दूर, अक्सर लोग आएंगे
कारी बुलंद साहब जैसे लोगों को कहेंगे, सैयद साहब जैसे लोगों पर उनकी नानी मरती है ना, इनको तो हिम्मत नहीं होगी मशवरा देने की, छोटे लोगों को मशवरा देते हैं। मौलाना साहब एक काम कीजिए ना, कहा कीजिए ना, कहा हाफिज बना रहे हैं, कारी बना रहे हैं, मौलाना बना रहे हैं, तो ऐसा कीजिए ना, थोड़ा इसमें मैथ भी डाल दीजिए, थोड़ा ज्योग्राफी भी डाल दीजिए, साइंस भी डाल दीजिए। भाई जब मदरसे वालों से ये मुतालबा हो सकता है कि यहाँ दुनियावी तालीम दी जाए, तो फिर स्कूल वालों से क्यों नहीं मुतालबा होता है कि आपके यहाँ भी कुछ दिन याद की घंटी। आज आप कह रहे हैं ये बच्चे हैं, दस्तारबंदी भी है, अच्छा दस्तारबंदी भी है, फैजान इमाम मिल्लत बोलो जारी रहेगा, जोर से बोलो ना जी, काहे डर रहे हो? फैजान इमाम मिल्लत, दोनों हाथ उठा के बोलो, फैजान इमाम मिल्लत, फैजान इमाम मिल्लत, फैजान इमाम मिल्लत जारी रहेगा। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, हाफिज बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं। आज दुनिया किसकी पैरवी कर रही है? जो लोग चांद पे जा रहे हैं। मैं कहता हूं सुनो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं उसकी पैरवी मत करो। जो चांद पे जा रहे हैं उसकी पैरवी मत करो। अरे जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हुआ है उस नबी की पैरवी करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज आप कह रहे हैं कुरान पढ़िए ना भाई, कुरान पढ़िए ना, हैरत कर रहे हैं। क्या अमेरिका चांद पे, रशिया चांद पे, चाइना चांद पे, भारत चांद पे, आप हैरत कर रहे हैं। तफसीर हुजूर सैयद साहब पढ़ाते हैं, पूछिए उनसे। कुरान ने बहुत पहले कहा लतर कबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कुरान पढ़िएगा तब तो आप उलमा के करीब, सैयद साहब जैसे लोगों के करीब जाइएगा तब तो आपको पता है कि दुनिया आपको किस नजर से देखती थी, आज किस नजर से देख रही है। आप क्या है, शराब के अड्डे पर आप नजर आएंगे, जुए के अड्डे पर आप नजर आएंगे, शादियों में हिजड़ों की तरह आप नाचेंगे, लड़कियों के बाप से नकद आप लेंगे। आप सो रहे हैं खाबे खरगोश की तरह, हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? सही फरमाया हजरत ने कि आप सिर्फ नारा मत लगाओ, नारे बहुत लगा लिए, नारा कम लगाओ, अब मैदान में उतर के काम करने की कोशिश करो ताकि गरीब की बच्चियां मुस्कुराए। कोशिश करो ताकि किसी मुसलमान का खेत बिक्री नहीं हो। आप पीछे हटिए। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम में भीड़ है। उसने ड्राइवर से कहा कि पता करो कि ट्रैफिक जाम क्यों है, उनको उठा दीजिए। उनको उठाइए, हाँ हाँ एकदम माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, लंबी उम्र में बरकत अता फरमाए। का ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम है, का पता करो। गया ड्राइवर आया, गौर से सुनिएगा कि पहले किस नजर से लोग मुसलमान को देखते थे, कितनी मोहब्बत से देखते थे। आया, पादरी ने पूछा कि क्या हुआ? कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है। क्या उसके बाद क्या हुआ? कहा उस एक्सीडेंट में एक साहब की मौत हो गई है। कहा चलो अच्छा हम देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ है, मौत हुई है। पादरी साहब गए, देखा भीड़ लगी हुई है, करीब गए लाश के, देखा एक बूढ़ा शख्स जो है वो जमीन पर गिरा हुआ है, सर के बल गिरा है और सर से खून बह रहा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है। पादरी ने लोगों से पूछा कि एक बात बताओ, का इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ?
किसी 2 व्हीलर ने मार दिया, किसी 4 व्हीलर ने मार दिया, किसी 10 चक्के ने मार दिया, किसी 20 चक्के ने मार दिया। लोगों ने कहा नहीं नहीं पादरी साहब ऐसा नहीं है। बोला तब कब वो देखिए, कब वो क्या है, कब बीच सड़क पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, पत्थर दिखा नहीं, ये पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पे गिरा, सर से खून निकला और इसकी मौत हो गई। थोड़ी देर के बाद भरे मजमे में उस पादरी ने एक जुमला कहा था कि ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात कहा, क्या कहा, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा पादरी साहब इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से, इस वाकये से मुसलमान का क्या ताल्लुक है? तो उस पादरी ने कहा था भरे मजमे में, लोगों कभी कभी मुसलमानों के पैगंबर के तालीमात का मुताला कर लिया करो, कभी कभी उनके फरमान को पढ़ लिया करो। का मतलब बहुत पहले मुसलमानों के पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों, रास्तों से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से उसको हटा दिया करो। काश इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता और उसकी नजर पत्थर पर पड़ती तो वो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देता तो उस बूढ़े के साथ ये हादसा नहीं होता। का क्या मतलब? का मतलब ये है मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया करती। अब वैसा मुसलमान बने, अब सच्चा पक्का मुसलमान बने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की उर्स की तारीख गुजरी है, क्या पैगाम दिया गरीब नवाज ने, क्या बताया। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह पैसा दे तो आप डॉक्टर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इंजीनियर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप फिलासफर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोफेसर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप साइंसदान बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सही है कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, तरक्की करेगा, इंजीनियर बनेगा, तरक्की करेगा, प्रोफेसर बनेगा, तरक्की करेगा। आपका बेटा साइंसदान होगा तो उसको चांद पे जाना होगा, मगर जो बच्चा दामने रसूल में रहेगा चांद को उसके पास आना होगा। अब आप समझिए तरक्की किसका नाम है। लिहाजा सब पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए। बेपनाह मेहनत करके हुजूर फैजाने इमाम मिल्लत और हुजूर इमाम मिल्लत के फैजाने करम से अल्हम्दुलिल्लाह कारी बुलंद अख्तर साहब की मेहनत 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं कारी साहब, माशाल्लाह 8 बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी। ये एजाज़े कुरान है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये एजाज़े कुरान है, आपके अंदर भी जागना चाहिए, जज्बा बेदार होना चाहिए। कम से कम ये बच्चे ऐसा तो है कि अगर खानदान में किसी का इंतकाल हो जाए तो
तो अल्लाह ने इस लायक बनाया है ना कि चंद आयते करीमा की तिलावत करके घर वालों को इसाले सवाब पहुंचा दे। किसी इमाम को खोजने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई पड़ेगी नहीं, घर में खुद हाफिज है, खुद कारी है, इसलिए मदरसों पर जो दीजिए और मदरसे की तालीम को आम कीजिए। यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचमे, जोर से बोलिए, परचमे परचमे इस्लाम हो जाए। और इंशाअल्लाह गर आगाज रोशन है तो फिर अंजाम चमकेगा। सितारों के मानिंद कुरान का पैगाम चमकेगा। सदा इस्लाम चमका था, सदा इस्लाम चमकेगा। जहां में फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम चमकेगा। आप अपने किरदार को बदलिए, हुजूर इमाम मिल्लत से दुआएं लीजिए और दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आपका लाजा फरमाए। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम तमाम लोगों का ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।